गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका आपके अपने इस चैनल में स्वागत है और +2 के इस साल में भी आपका स्वागत है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकें। आप लोग 11वीं पास करके 12वीं में आ गए हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि +2 अकाउंटेंसी में पूरे साल के दौरान हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स कितने कितने मार्क्स के एग्ज़ाम में आते हैं। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो +2 का अकाउंटेंसी है उसको हम बेसिकली 2 भागों में बांटते हैं या 2 बुक्स हैं, जिसको 50% 30 नंबर का सेकंड पोर्शन है, सेकंड बुक है, और 30 मार्क्स की फर्स्ट बुक है। फर्स्ट बुक को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो सबसे पहला चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे बिजनेस जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। तो फर्स्ट पोर्शन में हम लोग समझेंगे कि वो बिजनेस, वैसे अगर हम अभी तक जो हमने 11th में पढ़ा है कि उसमें ज़्यादातर बिजनेस हमने यही पढ़े हैं जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। वो बिजनेस द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इज़ टू अर्न प्रॉफिट, बट देर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट। तो सबसे पहला जो चैप्टर हम लोगों का है वो हम स्टडी करेंगे कि लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं, दोज ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है, उनके अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं, उनमें कौन कौन सी बुक्स, कौन कौन से अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, वो हम स्टडी करेंगे। देन सेकेंड पोर्शन, जो फर्स्ट बुक का सेकेंड पोर्शन है, दैट इंक्लूड्स पार्टनरशिप। अगर हम पिछले 11th के अकाउंटेंसी में देखें, हमने अकाउंटेंसी में स्टडी किया है जर्नल कैसे बनाना है, लेजर कैसे बनाना है, लेजर बनाने के बाद हमारा ट्रायल बैलेंस हमने बनाया, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल काउंट्स बनाया, फाइनल काउंट्स में ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, बैलेंस शीट बनाई। अगर आपको ध्यान हो तो हमने वहाँ पे बैलेंस शीट जो बनाई उसके अंदर कैपिटल 1 हुआ करती थी। तो उसका मतलब क्या है? दैट वाज सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर पार्टनरशिप है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उनका बाकी सब चीज़ों का अरेंजमेंट्स किस तरह से करेंगे, जर्नल एंट्रीज किस तरह से होंगी, कैपिटल्स कैसे एडजस्ट होंगी, ड्राइंग्स और उसके अदर रिजर्व्स की डिस्ट्रीब्यूशंस किस तरह से होंगी, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। तो जो सबसे पहला चैप्टर है पार्टनरशिप में, दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे कि प्रॉफिट कैसे बांटना है, ड्राइंग को कैसे ट्रीट करना है, कैपिटल को कैसे ट्रीट करना है, और रिजर्व्स को किस तरह से ट्रीट करना है। ये सिंपल चीज़ें, अगर पार्टनरशिप हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं या पार्टनरशिप पहले से चल रही है तो किस तरह से उसकी एडजस्टमेंट्स करेंगे, दैट वी विल लर्न इन फर्स्ट चैप्टर, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। देन सेकेंड चैप्टर जो है दैट इज चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर 2 या 2 से अधिक पार्टनर्स मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में अगर उनको लगता है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनकी एग्जिस्टिंग है, अभी जिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे वो लोग काम कर रहे हैं, अगर उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को उन्होंने चेंज करना है, तो उस सिचुएशन में वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, चाहे वो जनरल रिजर्व्स हैं, चाहे वो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं, या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो होने वाले प्लस एंड माइनसेस हैं, उनको वो किस तरह से एडजस्ट करेंगे, दैट वी विल लर्न इन सेकेंड चैप्टर, चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 2 पार्टनर्स हैं, ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, एक नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं, वो नए पार्टनर को चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में वो आ जाए। तो उस सिचुएशन में जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होंगे, वो कैपिटल कितनी लेके आएगा, गुडविल कितनी होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्यूचर में कैसे करेंगे, पिछले सिस्टम्स का कैसे करना है, दैट वी विल लर्न इन एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। नेक्स्ट चैप्टर इज रिटायरमेंट एंड डेथ। डेफिनेटली वी आर ह्यूमन बीइंग, तो कभी ऐसा स्थिति होती है कि एक एज के बाद एक पार्टनर वांट्स टू रिटायर, तो उसका शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको कितना पोर्शन देना है, कितना उसका अमाउंट बनता है, कैपिटल का कितना पोर्शन बनता है, गुडविल का कितना बनता है, रिजर्व्स का कितना बनता है, असेट्स एंड लायबिलिटीज़ में से उसका शेयर कितना बनता है, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को कैसे एडजस्ट करना है, ये सब चीज़ें हम लोग रिटायरमेंट में सीखेंगे। इसी तरह से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसका सारा इसी तरह का ट्रीटमेंट किस तरह से करना है, दैट वी विल लर्न इन retirement and death, 4th chapter of partnership. And in 5th chapter of partnership we will learn
कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म है, इफ़ इन एनी कंडीशन बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, अगर कोई पार्टनरशिप डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, अगर आगे पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, इन दैट सिचुएशन हाउ वी आर गोइंग टू डील विद ऑल दीज थिंग्स, हम लोग यहाँ पर सीखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप में। सो ये फर्स्ट बुक आपकी कवर होती है +2 की। देन उसके बाद सेकेंड बुक जिसमें भी कंपनी अकाउंट्स होता है। सेकेंड बुक में बेसिकली हम लोगों को दो चीज़ों पे फोकस करना है। वैसे तो ये सारा चीज़ कंपनी से रिलेटेड ही है, बट उसको हम लोग थोड़ा सा एक पोर्शन में बांटते हैं। फर्स्ट इज कंपनी। कंपनी में हम लोग सबसे पहले लेते हैं शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स। बीइंग एन मेंबर ऑफ कंपनी या अकाउंटेंट ऑफ कंपनी, account handler of company, we should know how to issue a share, how to issue, what is the process of issuing shares। तो शेयर्स को इशू कैसे करना है, शेयर्स इशू करने के बाद कंपनी में अगर कोई शेयर पेमेंट नहीं करता है या उसका फोरफीचर कैसे करना है, देन प्रीमियम पे शेयर्स इशू कैसे करते हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे इशू एंड शेयर्स में। देन इशू ऑफ डिबेंचर्स, शेयर्स की तरह डिबेंचर्स भी कंपनी इशू करती है। तो हम अगर बीइंग कंपनी में हम चाहे जॉब करते हैं, चाहे हमारी कंपनी अपनी है, तो वी शुड नो ऑल द प्रोसेस रिगार्डिंग टू इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को रिडीम अगर करते हैं, रिडम्पशन मतलब कंपनी जब डिबेंचर्स अपने वापस लेकर कंपनी से लोगों से और उनको कंपनी पैसे वापस करती है, तो उस प्रोसेस को हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बोलते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है किस तरह से होगा, दैट वी विल लर्न इन दिस पार्ट ऑफ कंपनी। इन द लास्ट पार्ट ऑफ कंपनी, दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो पोर्शन है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें हम लोग बेसिकली सीखेंगे कि एक कंपनी के अकाउंट्स को, जो भी उसके अकाउंट्स हैं, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम एनालाइज कैसे करते हैं, हम कैसे समझेंगे। ये शेयर्स की जब बात आती है, हम अगर मान लीजिए हम शेयर्स में डील करना चाहते हैं, बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ लेमैन, हम लोग अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं या एक कंपनी में अपना शेयर डालना चाहते हैं, उस सिचुएशन में हमारे अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम शेयर्स को या कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर सकें। तो उस एनालिसिस को कैसे करना है, पहले तो फॉर्मेट क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जो भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से बनता है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और बैलेंस शीट कैसे बनती है, उसका फिक्स परफॉर्मा क्या है। फर्स्ट वी विल लर्न दैट, और फिर उसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे कि एनालिसिस पहले क्यों करना चाहिए, क्या स्थिति है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरह से करते हैं, फर्दर हम लोग सीखते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसके जो डिफरेंट वेज हैं, कैसे हम लोग एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं, वो हम इसके अंदर सीखते हैं। उसके मेथड्स हैं, जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग रेशोज है और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है। ये सारा प्रोसेस +2 के सिलेबस में यू आर गोइंग टू डू। तो ये बेसिकली सिलेबस है जो हम लोगों को 1 साल में कवर करना है। हमारे आगे के जितने भी लेक्चर्स हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे अपलोड करेंगे, उसके अंदर हम इस सारे सिलेबस को सीरियल वाइज कवर करेंगे। आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सो दैट कि जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।